Yes, once again in front of you, this is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के इस सेशन से। और जनरल अवेयरनेस के इस सेशन में आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं ये डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। इसके साथ साथ इसमें कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारा सेशन है। उसके साथ साथ आप सभी को बता दूं कि ये हमारा बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन मिलेंगे और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर कर सकते हैं और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बहुत सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी आपके साथ शेयर करते चलूँगा जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। और देखेंगे कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आंसर देंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज जनरल अवेयरनेस के इस सेशन को। और जो पहला क्वेश्चन आपको इस सेशन में मिलेगा वो बोला है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज के फाउंडर कौन थे ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। ठीक है, इन्होंने डीएवी स्कूल की स्थापना की। डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज जितने भी आपको दिखते हैं उन सब की स्थापना करने वाले कौन हैं? दयानंद सरस्वती। उसके बाद बात करें राजा राम मोहन राय को, तो इन्हें राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक। ठीक है, ठीक है, आधुनिक भारत के जनक कहे जाते हैं राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इसका सही आंसर दयानंद सरस्वती है। आर्य समाज का राजा राम मोहन राय के बारे में बताया, आधुनिक भारत के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया? ब्रह्मो समाज की स्थापना की। किसकी? ब्रह्मो समाज। ठीक है, ब्रह्मो समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय। बात करें अरविंद घोष की, तो इन्होंने क्या किया? अरविंदो आश्रम। क्या? अरविंदो आश्रम। कहां पर है ये? पौंडीचेरी में। कहां? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में अरविंद घोष ने अरविंदो आश्रम की स्थापना की है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप सभी जानते होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने जन गण मन की रचना की। जन गण मन। ठीक है, ये हमारा नेशनल एंथम है। ठीक है, नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक जय है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने, ये तो भारत का हो गया, इंडिया का नेशनल एंथम है ये, इंडिया का। इन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला किसका है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का ये नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और जन गण मन के भी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने शांति निकेतन जो कि स्कूल है उसकी स्थापना की। किसके? शांति निकेतन। ठीक है, ये खुला स्कूल था, ओपन स्कूल, पेड़ की छांव में पढ़ाया जाता था। इन सब के बारे में आगे जैसे जैसे क्लासेस होगी इन सभी जो महापुरुष हुए हैं इन सभी महापुरुषों के बारे में मैं ऐसे ही आपको बताते रहूँगा। ये सब आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? बोला गया है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर। ठीक है, अब यहाँ पर जो बुक है उसका नाम है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। ठीक है, लेखक इसके कौन है ये पूछा गया है।
हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है और ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे नाम है जिनको आप सभी जरूर कहीं ना कहीं सुने होंगे। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं कि इसके जो लेखक हैं उनका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स को आप सभी के, बिल गेट्स का नाम आप सभी जानते होंगे, ये फाउंडर हैं, फाउंडर ऑफ किसके, माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। ठीक है, और पहले ये सीईओ थे माइक्रोसॉफ्ट के। अब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, सत्या नडेला, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है अभी सत्या नडेला। ठीक है, और क्या, उसके बाद सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई के बारे में आप सुने होंगे, सुंदर पिचाई को गूगल, सीईओ ऑफ गूगल। ठीक है, सीईओ ऑफ गूगल, गूगल के सीईओ है सीईओ ऑफ गूगल कौन, सुंदर पिचाई। मार्क जकरबर्ग क्या, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फेसबुक। ठीक है, तो फेसबुक के सीईओ हैं। तो इस तरह से है आपका सही आंसर जो है हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, ये बिल गेट्स का लिखा हुआ बुक है। ठीक है, आ सकता है, पूछा जा सकता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला बोला गया है कि ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है वो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था कब, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और लागू हुआ था, 26 जनवरी ये 26 जनवरी 1949, बार बार ये 1 मिनट गलत हो जाए तो बड़ा बेकार लगता है ना। ठीक है, चलिए, तो 26 नवंबर 1949 ये हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए इसके पीछे ना एक कहानी है। कहानी क्या है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको वेट किया गया लागू करने के लिए 26 जनवरी का, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, कब, 26 जनवरी 1930 को, है ना, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, और उसी पूर्ण स्वराज की घोषणा को याद करने के लिए, है ना, देखा कि 26 नवंबर हो ही गया है तो कुछ दिन वेट कर लेते हैं, क्योंकि वही 26 जनवरी 1930 की याद को ताज़ा करने के लिए वेट किया गया, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, अब आप सभी को बता दूं कि ये 26 जनवरी 1950, है ना, हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 साल, है ना, 11 महीने 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, और ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा बोला कि ऑन विच डे वर द कलबेलिया फोक। ठीक है, ये कलबेलिया राजस्थान का एक डांस है, कलबेलिया फोक सॉन्ग एंड डांसेज ऑफ राजस्थान। ठीक है, इंक्लूडेड इन यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज।
ठीक है। तो ये जो है कलबेलिया डांस है राजस्थान का, जिसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो कौन से साल में किया गया ये पूछा है। तो एक तो ध्यान रखिएगा कलबेलिया, ये आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं और इस वाले में भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है और आने वाले टाइम में भी पूछा जाएगा। कहाँ का लोक नृत्य है, गीत है, तो ये राजस्थान का है और इसका सही आंसर जो है कलबेलिया, जो शामिल किया गया था 2010 में किया गया था, 2010 में किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट द लोकसभा मस्ट हैव ए स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ठीक है, तो लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बोला है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष मीन्स की स्पीकर होगा और एक डिप्टी स्पीकर होगा, ये किस में बोला गया है। तो ये जो बोला गया है आर्टिकल 93 में, अनुच्छेद 93 में 93 में बोला गया कि भारत के संविधान में है ना के अनुसार है ना लोकसभा का एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर होगा। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 93 हो गया। ठीक है, अब आर्टिकल 85 की बात करें तो यहाँ पर बोला गया कि प्रेसिडेंट जो है ये क्या कर सकते हैं, दोनों सदनों की सिटिंग बुला सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति दोनों सदन मीन्स की लोअर हाउस एंड अपर हाउस दोनों की मीटिंग एक साथ बुला सकते हैं, आर्टिकल 85 है। ठीक है, ज्वाइंट सेशन में समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट जो है ये में प्रेसिडेंट मीन्स की भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट PREZ प्रेस है ना, भारत के राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, समन कर सकते हैं में समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 97 की बात करें तो आर्टिकल 97 क्या कहता है, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ स्पीकर। ठीक है, ये सैलरी की बात करता है, किसके, स्पीकर की सैलरी की बात करता है आर्टिकल 97। 100 की बात करें तो आर्टिकल 100 क्या कहता है, ये कहता है वोटिंग इन हाउस। क्या, वोटिंग इन हाउस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोला है कि सागा दवा is one of the biggest Buddhist festival in which of the following state is it celebrated। ठीक है, तो ये सागा दवा है, एक क्या है, बौद्ध धर्म का एक त्योहार है, बिगेस्ट बुद्धिस्ट फेस्टिवल। ठीक है, तो ये किस राज्य में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को बता दूं कि सागा दवा सिक्किम, सिक्किम का कैपिटल है गैंगटोक और यहीं पर ये जो है बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स रहते हैं और वहीं पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, सागा दवा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली पेयर्ड। ठीक है, इसमें कौन सा है जो कि इनकरेक्टली है, इनकरेक्ट है मीन्स की जो गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्मित है। ठीक है, जनसांख्यिकी, जैसा कि इसका नाम है जनसंख्या भूगोल से संबंधित है। ठीक है, नृविज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ये सांस्कृतिक भूगोल है, ये भी ठीक है हमारा। ठीक है, ये भी ठीक है। बोला कि जल विज्ञान, इधर जल दे रहा है, इधर समुद्र दे रहा है। इधर बोला कि हाइड्रोलॉजी और इधर ओशियनोग्राफी, तो ये तीनों जो है बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, गलत। तो पेडोलॉजी, पेडोलॉजी क्या है, पेडोलॉजी एक सॉइल, मिट्टी, मृदा भूगोल है, यानी कि सॉइल ज्योग्राफी। ठीक है, तो हमारा जो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन के है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत वाला है ना, पेडोलॉजी। ठीक है, गलत युग्मित है ये, बाकी तीनों सही
मैच किए गए, ठीक है। डेमोग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल ज्योग्राफी एंड हाइड्रोलॉजी, ओशियनोग्राफी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सही और ये गलत मैच किया हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, व्यापकगत का सिद्धांत, ठीक है, जिसे हड़प नीति कहा जाता है, ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की थी, है ना, जमीन और राजा के राजपाट को हड़पने के लिए। और इसी में झांसी की रानी थी जिसने इसका सही तरीके से मुकाबला किया था डटकर। बोला कि हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ISI इन कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता, आप देखिएगा यहाँ पर कलकत्ता दिया हुआ है। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो ये हैं JM सेनगुप्ता, शुभेंदु शेखर बोस और RN मुखर्जी और हैं प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस, PC महालनोबिस, ठीक है, PC महालनोबिस, ठीक है। ये वही PC महालनोबिस है जिनके जो है रिकमेंडेशन पे या जिनके अध्यक्षता में, है ना, सेकेंड 5 ईयर प्लान PC महालनोबिस का मॉडल था, ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है इन्हीं के मॉडल पर बेस्ड था। प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस, PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। कौन सा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर? इंडस्ट्री पर फोकस किया गया था। किस पर? उद्योग। उद्योग पर PC महालनोबिस के मॉडल के आधार पर उद्योग पर फोकस किया गया था दूसरे पंचवर्षीय योजना में। और पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है, वो आधारित थी एग्रीकल्चर पे, कृषि पर था, ठीक है, कृषि पर फोकस था। बोला कि विच फॉरेस्ट इज ऑल्सो रेफर्ड एज मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है। मॉनसून वन कहा जाता है किसे? तो इसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को क्या कहा जाता है? मॉनसून वन। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को कहा जाता है मॉनसून वन, ठीक है। मैंग्रोव वन क्या होता है? जहां पर पेनिट्रेशन बड़ा मुश्किल होता है ना, बहुत ही घने जंगल होते हैं दलदली एरिया में, ठीक है। व्हेन इज द वर्ल्ड ब्रेली डे ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो ये ब्रेल लिपि जो है लुइस ब्रेल के जो है जिन्होंने इसको बनाया था, इस लिपि को, वर्ल्ड ब्रेली डे उन्हीं के बर्थ पर मनाया जाता है। उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी को जो है ब्रेल लिपि के जो मीन्स की बनाने वाले थे, ठीक है, उन्हीं के जन्म दिवस को वर्ल्ड ब्रेली डे के रूप में मनाया जाता है 2019 से, 2019 नहीं 2009 से, ठीक है। तब से ये जो है मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेली डे, ठीक है। और ये है हमारा सही आंसर इसका 4 जनवरी। 4 जनवरी उनका जन्म हुआ था, 4 जनवरी 1809 को, 1809 को उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने ही जो है ब्रेल लिपि को बनाया था, जो कि आगे चलकर बहुत हेल्प करता है। और आज भी, है ना, ये जो अंधे लोग होते हैं जो अपनी आंखों से देख नहीं पाते, उनके लिए ब्रेल लिपि बनाने वाले ये थे लुइस ब्रेल। ठीक है, लुइस ब्रेल। और इन्होंने ही ब्रेल लिपि की स्थापना मीन्स की शुरुआत की। कहाँ के नागरिक थे? फ्रांस के, फ्रांसीसी नागरिक थे। और इन्होंने ब्रेल लिपि की स्थापना की, बनाया, ब्रेल लिपि को बनाया। इन विच प्रेसेस इज द
प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग अप्लाइड ऑन आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, है ना। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर एक सुरक्षात्मक जस्ता कोटिंग किया जाता है, जिसे हम लोग गैल्वनीकरण कहते हैं, मीन्स की गैल्वनाइजेशन। ठीक है, हम लोग पढ़े होंगे आप लोग, है ना, ये 6ठी 7वीं के बुक में आपको गैल्वनीकरण बताया जाता है, रस्टिंग से बचाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट है यहाँ पर, हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री टू विन द सर गारफील्ड, ठीक है, सोबर्स ट्रॉफी, है ना। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी को जीतने वाले, क्रिकेटर ऑफ द ईयर ट्रॉफी जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी हैं कौन? विराट कोहली। ठीक है, हमारा सही आंसर है यहाँ पर विराट कोहली। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला है कि व्हाट डिजीज इज कॉज्ड बाय द इंसुलिन डिफिशियंसी। आप सभी को पता है अभी जो है इंसुलिन के लिए बड़ी वो चल रही थी, है ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा था, जिसके लिए चर्चा में बने हुए थे। जेल में उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, तो वो क्या थे? डायबिटिक पेशेंट है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा हमारा? डायबिटीज मेलेटस। ठीक है, तो डायबिटीज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, इसीलिए इंसुलिन लेना पड़ता है ना। तो ये डायबिटीज से संबंधित है। अब आगे आते हैं, बोला गया कि विच इंडियन बॉलर वॉज बेस्टोवेड विद द अर्जुना अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय गेंदबाज को अर्जुन पुरस्कार, जो खेल पुरस्कारों में दूसरे नंबर पर आता है, सेकेंड नंबर का पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किस, भारत का द्वितीय खेल के क्षेत्र में दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, और पहला जो सर्वोच्च सम्मान है ना, जिसका नाम है ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, है ना। पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। ठीक है, तो वो जो है सर्वोच्च सम्मान है खेल के क्षेत्र में, और खेल के क्षेत्र में दूसरा सबसे जो श्रेष्ठ सम्मान है, जिसे हम लोग अर्जुन पुरस्कार के नाम से जानते हैं, ये वाला दिया गया है भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी को। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है मोहम्मद शमी। अगले आते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इन भीमदीपति साई प्रणीत एसोसिएटेड। भीमदीपति साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है? तो इनका सही आंसर जो है, ये आपका सही आंसर होगा बैडमिंटन। ठीक है, साई प्रणीत किसके? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉलीवुड वेटरन वॉज चूजन बेस्ट एक्टर फॉर द 70वें दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए किस भारतीय जो सिनेमा के जगत के अभिनेता हैं जिन्हें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया? क्या बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है? तो दादा साहब फाल्के 70वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है शाहरुख खान ने, फिल्म जवान के लिए। फिल्म जवान के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। ठीक है, शाहरुख खान को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मेसोस्फीयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से गलत बताना है हमें, है ना। तो गलत आप सभी को बता दूं कि जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है उसमें आता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर।
ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ठीक है, अब ये जो है ऊंचाई के साथ साथ बदलते जाता है। ठीक है, इस तरह से है। सबसे नीचे है ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल। ठीक है, और मेसो, यहाँ पर बात की गई है मेसोस्फीयर की। तो मेसोस्फीयर आप देखते हैं बीच में का है, ऊपर दो नीचे दो, बीच में मध्य मंडल। ठीक है, तो ये मेसोस्फीयर है, मध्य मंडल। ठीक है, तो बोला गया है कि यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है। ठीक है, तो ये समताप मंडल होता है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, और समताप मंडल के ठीक ऊपर मेसोस्फीयर। ठीक है, और ये ताप मंडल है, आयनोस्फीयर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर होता क्या है कि जैसे जैसे ऊंचाई के साथ तापमान जो है क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर में घटता जाता है। ठीक है, जब स्ट्रेटोस्फीयर में आता है तो ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान बढ़ता जाता है। फिर जब मेसोस्फीयर में आता है तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ठीक है, फिर तापमान बढ़ता है, फिर तापमान घटता है। तो ये क्रम जो है चलता रहता है। ठीक है, बढ़ना घटना घटना बढ़ना, है ना। तो जैसे जैसे आप क्षोभ मंडल में, मीन्स की पृथ्वी से जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तो आपका टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ता जाता है, मेसोस्फीयर में क्या होता है, घटता है। तो घटता है तो नीचे कर लेते हैं ना, तो मेसोस्फीयर में टेम्परेचर घटता है। ठीक है, और एक्सोस्फीयर में बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, आयनोस्फीयर में बढ़ा। ठीक है, मेसोस्फीयर में तापमान जो है बढ़ता है। तो अकॉर्डिंग टू ये, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है। ये वाला क्या है, सही है। ठीक है, यह वायुमंडल का तीसरा परत है। तो नीचे से पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, वायुमंडल का तीसरा परत है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं। ठीक है, मेटेओराइट्स बर्न अप इन द लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। इन दिस लेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे अब देखें, यहाँ पर बोला कि पहले डिक्रीज, घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। तो मेसोस्फीयर में क्या हो रहा है, घट रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा है, तापमान तेजी से बढ़ता है। तो बढ़ता नहीं है, घटता है। तो ये हमारा जो चौथा वाला स्टेटमेंट है वही गलत हो गया है। बोला कि इन दिस लेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ता नहीं है, घटता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। ठीक है, तेजी से नहीं बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला है कि हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WTO। ठीक है, WTO के बारे में आगे और भी करेंगे। बोला है कि सेंथिल पांडियन सी, यही क्या है, इन्हीं को नामित किया गया है। पहला ही हमारा आंसर है सेंथिल पांडियन सी। ठीक है, इन्हें ही विश्व व्यापार संगठन WTO के राजदूत, भारत की तरफ से राजदूत के रूप में नॉमिनेट किए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, बोला है कि विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया दैट कवर्स 10% ऑफ द कंट्रीज एरिया। तो आप सभी को बता दूं कि फर्स्ट कौन सा है, गंगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है महानदी, सॉरी गोदावरी। ठीक है, हमारा सही आंसर है यहाँ पर गोदावरी। ठीक है, तो ये गंगा पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर गोदावरी। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे आपको ये गोदावरी दिखेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, यहाँ पर हो गया कृष्णा नदी जो है, कावेरी नदी, कृष्णा अलग से एक नदी है। ठीक है, और कृष्णराज सागर डैम है वो कावेरी नदी पर बना है। मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन होगा। ठीक है, आगे आते हैं। अगला बोला गया है कि कृष्णराज सागर डैम इज ग्रेविटी डैम लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, तो कृष्णराज सागर जो डैम है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये कर्नाटका में लोकेटेड है। हमारा सही आंसर हो गया है कृष्णराज सागर। KRS बांध जो है एक ग्रेविटी डैम है, गुरुत्वाकर्षण बल बांध है, जो कि राज्य में स्थित है, ये पूछा गया था। और हमारा सही आंसर है पहला वाला, मीन्स की कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, द नेक्स्ट वन क्या कहता है, बोला कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द इंटेंसिटी स्केल यूज्ड इन मेजरिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की
तीव्रता को मापने की सीमा क्या होती है? तो ये होता है 1 से 12, 1 to 12, ठीक है, 1 से 12 तक की तीव्रता होती है, ठीक है। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला बोला गया है कि रिसेंटली हु रिसीव्ड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड, है ना, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, तो ये मिला है लियोनेल मेसी। हमारा सही आंसर है यहाँ पर लियोनेल मेसी, ठीक है। इन्हें सर्वाधिक जो है बार पुरस्कार मिला था और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरुष खिलाड़ी में यह पुरस्कार दिया गया है लियोनेल मेसी के द्वारा, ठीक है। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द बेस्ट नोन फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान इन बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय कांग्रेस का झंडा फहराने वाली कौन सी महिला थी? अरुणा आसफ अली, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर अरुणा आसफ अली, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया है अरुणा यासफ अली, ठीक है। अब हम आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर बोला गया है कि आतिश एक चिनार की लपेटें किस राज्य नेता की आत्महत्या है? ठीक है, यहाँ पर अलग अलग दिए हुए हैं। बोला कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बेनज़ीर भुट्टो, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और एपीजे अब्दुल कलाम। इसमें से किस राजनेता की आत्मकथा है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बेनज़ीर वॉट, एम हिदायतुल्लाह और एपीजे अब्दुल कलाम। ये हमारे ऑप्शंस हैं और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, ठीक है। ये वाला है एपीजे अब्दुल कलाम, सॉरी ये आतिशे चिनार बोला गया है ना, चिनार की लपटें, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की तो नहीं है। ये शेख अब्दुल्ला, ये आप कर लीजिए, ठीक है। पहला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ये हमारा सही आंसर है आतिशे चिनार, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे 25 क्वेश्चन हमने कवर किया है। तो आप सभी को बता दूं कि हमारे सेशन में 25 क्वेश्चन ही होंगे और उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे, जैसा कि आज मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिएगा, यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, और किसी भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपको क्लासेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। कोई भी जानकारी हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने में, ठीक है। तो ये हमारा एसएससी सीएचएसएल का कोचिंग है जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आप सभी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की है और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने में। तो ये था हमारा आज का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए समान रूप से इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम्स में ये जो है हेल्प करेगा आपको, डेमोग्राफी वगैरह, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे करते हैं ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।